हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस प्यारे चैनल एजुकेशन प्रॉक्सी पर। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में। जी हाँ साथियों, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछ दिया जाता है और क्वेश्चन भले ही मिस कर दे एग्जामिनर, परंतु ये क्वेश्चन कभी नहीं मिस करता है साथियों। और ये हिंदी में भी और संस्कृत में भी पूछा जाता है। क्लास 10th में हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछा जाता है और 12th में केवल हिंदी में पूछा जाता है। और उस टॉपिक का नाम है साथियों संस्कृत का हिंदी व्याकरण। और उसमें भी संस्कृत में पत्र कैसे लिखा जाता है, ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है साथियों। पहले पूछा जाता था फिल एंड द ब्लैंक्स देता था, मतलब कि आपको दिया होता है और डॉट डॉट दिया रहता है, आपको वहाँ पर भरना होता था। मंजूसा टाइप का दिया रहता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब आपको पूरा वाक्य अपने से लिखना है। तो साथियों, आप बहुत से बच्चे का यह क्वेश्चन होता है कि भैया हम नहीं लिख पाते हैं कि हिंदी में तो लिख लेते हैं, लेकिन संस्कृत में हमको नहीं बुझाता है कि कहाँ विसर्ग दे, कहाँ हलंत होगा, हमको लिखने नहीं आता है। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर ले संस्कृत में, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप अगर इस तरीके से लिख कर आइएगा एग्ज़ाम में, तो आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। इसमें से कोई कटौती होने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर संस्कृत में पत्र लेखन, तो आज हम लोग इसी को इस वीडियो में सीखेंगे। तो हिंदी का अगर नहीं देखा है आप लोगों ने, पत्र कैसे लिखा जाता है हिंदी में, जिससे कि एग्जामिनर आपके पत्र लेखन से प्रभावित हो और आपके नंबर दे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देखकर सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको लिखना है सेवायाम। वहाँ पर हम लोगों ने हिंदी में देखा था, यहाँ पर सेवा लिखा रहता है सेवा में, तो यहाँ पर हमको संस्कृत में लिखना है सेवायाम। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेवायाम, उसके नीचे से जस्ट थोड़ा सा नीचे से हम लोग लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। बिल्कुल आसान है साथियों, हिंदी की तरह है। वहाँ पर लिखे थे प्रधानाध्यापक महोदय, तो यहाँ पर होगा प्रधानाचार्य। विसर्ग देना है आपको। ये जो डॉट डॉट होता है इसको विसर्ग कहते हैं, और ऐसा जो होता है ये हलंत इसको कहते हैं। इसका मतलब हुआ आधा त। त जो है यह व्यंजन वर्ण है, यह त आधा त प्लस अ से मिलकर, अ जो है स्वर वर्ण है, ये दोनों वर्ण से मिलकर त का निर्माण हुआ है। आप समझ रहे हैं इन बातों को। तो प्रधानाचार्य महोदय मतलब प्रधानाध्यापक महोदय, आप लोग देखिए। फिर यहाँ पे कोमा दे देना है। उसके बगल में दाहिने साइड में आपको पेज के जो चौथाई है, 4 भागों में पहले बांटना है आपको पेज को। उसके बाद 1/4 छोड़कर आपको यहाँ से लिखना। इस तरह चौथाई आपको मतलब कि पेन से नहीं खींचना है, चौथाई बना लेना है मोड़ कर कॉपी को फोल्ड करके, और उसके बाद 1/4 को छोड़कर वहाँ से लिखना है। और दाहिने साइड में कोने में यहाँ पर तिथि डालना है। तिथि, दिनांक नहीं देना है, तिथि लिखना है। दिनांक हिंदी हो गया और तिथि जो है संस्कृत है, तो यहाँ पर तिथि लिखना है। जो तारीख होगा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदया। उसके बाद अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है। अभी तो हाई स्कूल के बच्चे हैं तो स्कूल होगा, तो मैंने अपना स्कूल का नाम लिख दिया है, राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय। आप लोग देखिएगा लाइन को, राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय रघुनाथपुर। यहाँ पे पूर्ण विराम आपको देना है। लिखना है सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय रघुनाथपुर। ये दोनों लाइन होगा, ये एक सिद्ध में होगा साथियों, एक बराबर।
और ये जो होगा चौथाई के थोड़ा सा हटकर। इसके आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद फिर आपको चौथाई को पकड़ना है। चौथाई के पास आएंगे, जैसे वहाँ पर सेवायाम लिखे थे वहीं से उसी के सेवायाम के जस्ट सामने सामने यहाँ पर लिखेंगे विषयः। यहाँ पर विषय नहीं होगा, विषयः, मतलब आप संस्कृत में ना लिख रहे हैं तो विषयः होगा। विसर्ग इसको हम लोग ह का उच्चारण देते हैं, ह, तो इसको विषयः पढ़ेंगे और डैश देकर लिखेंगे। वहाँ पर अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखे थे तो यहाँ पर लिखेंगे अवकाशम, अवकाशम हेतु आवेदन पत्रम। आप लोग ध्यान से देखिएगा लाइनों के साथियों, इसी तरह बिल्कुल आपको लिखना है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको अपने आप लिखने आ जाएगा साथियों। उसके बाद विषय और अवकाश के बीचों बीच आपको लिखना है महाशय। महाशय लिखते हैं हिंदी में, और यहाँ पर संस्कृत लिखना है तो संस्कृत के लिए कुछ होता है तो आप यहाँ पर विसर्ग दे दीजिएगा महाशय। उसके नीचे से आपको लिखना है, जहाँ पर यह अविसर्ग है वहाँ से आपको नीचे आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर महाशय यह और हलंत है, सॉरी विसर्ग है, उसके सामने यहाँ पर मैंने लिखा है सविनय। इसी तरह आपको बिल्कुल एग्जाम में लिखना है साथियों। एक एक लाइन देखकर आपको ध्यान से लिखना है, तभी आपके पूरे अंक मिलेंगे। लिखना है सविनय, वहाँ पर सविनय लिखते थे तो यहाँ पे लिखें सविनयम निवेदनम, सविनयम निवेदनम। ये अनुस्वार का मतलब होता है म, आधा म, तो सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, मतलब कि सविनय निवेदन है कि, यत् का मतलब कि, सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम भ्रातु विवाह स्वभविष्यति, मतलब कि सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह स्व माने आने वाला कल, स्व आने वाला कल होने वाला है, मतलब कि होने वाला है। तो लिखेंगे यहाँ पर हिंदी का अनुवाद देखिएगा तो लिखाएगा सविनय निवेदनम, सॉरी सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का विवाह कल, स्व मतलब आने वाला कल, तो लिखेंगे कल होने वाला है। पूर्ण विराम दे देंगे क्योंकि एक लाइन का बात हमारा समाप्त हो गया। उसके बाद लिखेंगे अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, मतलब कि मैं, अहम मतलब मैं, अहम विद्यालयम मतलब विद्यालय में, अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, मतलब कि मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। बात समझ रहे हैं? लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं, सॉरी मेरे भाई का विवाह कल होने वाला है, जिसके कारण अहम मतलब कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः यहाँ पे फिर आपको लिखना है अतः मह्यम दिनद्वय अस्य अवकाशम प्रदाय भवन्तः, मतलब अतः आपसे निवेदन है, चाहे अतः मुझे दिनद्वय अस्य मतलब कि 2 दिन, दिनद्वय अस्य मतलब कि 2 दिन, लिखेंगे अतः मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। भवन्तः मतलब प्रदान करने की कृपा करें, तो लिखेंगे अतः मह्यम दिनद्वय अस्य अवकाशम प्रदाय भवन्तः। फिर पूर्ण विराम आपको देना है। उसके बाद लिखना है मम, मम मतलब होता है मेरा, तो लिखेंगे मम अनुग्रहंतुम, मतलब कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको लिखना है सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया, यहाँ पर तिथि आपको डालना है। फिर लिखेंगे राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय रघुनाथपुर, इतना लिखना है आपको। उसके बाद विषय अवकाशम हेतु आवेदन पत्रम, यहाँ पर हिंदी में हम लोग लिख देते हैं अवकाश हेतु आवेदन पत्र। अगला लिखना है आपको पॉइंट
महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति, मेरे भाई का विवाह कल होने वाला है। फिर पूर्ण विराम देंगे, उसके बाद लिखेंगे अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, मतलब कि तो मैं विद्यालय आने में, आगंतुम मतलब आने में, मैं विद्यालय आने में असमर्थ अस्मि मतलब हूँ। याद रखिएगा साथियों, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अहम विद्यालय, ये जो है संस्कृत व्याकरण का शब्द है। अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, पूर्ण विराम देंगे, मतलब कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। क्यों असमर्थ हूँ आपने ऊपर बता दिया है। उसके बाद अतः मह्यम दिनद्वय अस्य अवकाशम प्रदाय भवन्तः, अतः मुझे 2 दिनों की अवकाश, मतलब कि अवकाश मतलब होता है छुट्टी, 2 दिनों की अवकाश छुट्टी देने की कृपा करें। पूर्ण विराम देंगे, उसके बाद लिखेंगे मम अनुग्रहंतुम, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। आगे आपको लिखना है, ये जो अनुग्रहंतुम है जस्ट उसके सामने नीचे से लिखेंगे धन्यवादम, मतलब कि आप, मैंने अपना पत्र लिखा, अपनी बात को कहा, और वहाँ नीचे लिखेंगे धन्यवादम, मतलब कि आपको छुट्टी देने के लिए धन्यवाद। उसके बाद इधर आपको धन्यवाद लिखने के बाद आपको इस टाइप का बनाना है और लिखना है भवताम शिष्य या शिष्या, मतलब कि भवताम मतलब भवताम मतलब आपका होता है, आपका या आपकी। भवताम शिष्य या शिष्या, मतलब कि अगर आप लड़के हैं तो शिष्य लिखेंगे, लड़की हैं तो शिष्या लिखेंगे। तो लिखेंगे भवताम शिष्य या शिष्या, अपना नाम लिख देंगे, फिर आपका कक्षा का नाम लिख देंगे, हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इस वीडियो से संस्कृत में पत्र लिखना सीख गए हो। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए।